सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास थर्ड के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर यानी लेसन नंबर 2। ठीक है, क्या है लेसन नंबर 2? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो ये क्या है? एक पोयम है। क्या है? एक पोयम है। क्या नाम है पोयम का? ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। थिंग्स मीन्स क्या होता है? ऑल मीन्स सभी। थिंग्स मीन्स क्या होता है? वस्तुएं। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, एंड मीन्स और ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो सभी चीजें क्या हैं? चमकीली हैं, ठीक है ना, और देखने में कैसी लगती हैं? सुंदर लगती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? पोयम का ये नाम हो गया। तो आइए हम लोग पोयम स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं इस पोयम को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और इस पोयम को किसने राइट किया और किस लिए राइट किया वो पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग पोयम पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिफोर वी बिगिन। तो इसको किसने राइट किया? सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। ठीक है ना, ये जो है पोएट है जिनका नाम है क्या है? सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर, जो क्या है? राइमिंग वाज अ राइमिंग राइटर एंड पोएट। ये एक राइटर है, पोएट है जो राइम्स लिखते हैं। सी वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 1880 इन डबलिन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, उनका वहाँ पर जन्म हुआ। ठीक है ना, आगे है इन दिस पोयम। अब इस पोयम को इन्होंने क्यों राइट किया वो जान लेते हैं हम लोग। इन दिस पोयम द पोएट हैड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स वी हैव सीजन्स, fruits, flowers and birds and our eyes and lips। इस पोयम के माध्यम से जो पोएट है वो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता है। किस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहता है? जो कई सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, आंखें हो गए, लिप्स हो गए। ठीक है ना, भगवान ने जो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो अवेलेबल कराई है, उसके लिए वो इस कविता के माध्यम से पोएट क्या करना चाहता है? उसका धन्यवाद करना चाहता है। ठीक है ना, रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट। अब ये जितनी भी चीज़ें, जितनी भी थिंग्स हैं, यानी थिंग्स में कई सारी चीज़ें, बहुत सारी जितनी भी आप यूज़ करते हो, ठीक है ना, वो सारी थिंग्स जो ईश्वर ने हमको, भगवान ने हमको, गॉड ने हमको दिया है। ठीक है ना, रीड दिस पोयम। इस पोयम को हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड आउट हाउ ग्रेटफुल वी शुड बी टू गॉड फॉर ऑल द लवली थिंग्स। और ये जानेंगे, इस कविता को हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे इस कविता के माध्यम से कि जितनी भी सुंदर चीज़ें जो भगवान ने हमें यूज़ करने के लिए दिया है, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने हमको ये सब चीज़ें प्रदान किया है। ठीक है ना, ही हैज़ गिवन टू अस। जितनी भी चीज़ें हमको ईश्वर ने दिया है, उस चीज़ के लिए हमें ईश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, हमें ईश्वर को क्या करना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसने ये सारी सुंदर चीज़ें हमारे यूज़ के लिए बनाई है और हमें दिया है। तो बस इस कविता में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमें ईश्वर के लिए क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो उसने हमें दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज़ क्या है? सुंदर है। ठीक है ना, और क्या है? चमकीली है, चमकदार है और सुंदर है। हर चीज़ सुंदर है जो ईश्वर ने बनाया है। ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। सभी जो जीव जंतु हैं वो क्या है? ग्रेट है, यानी महान है, छोटे हैं लेकिन क्या है? महान हैं। ठीक है, ऑल थिंग वाइस एंड वंडरफुल। जितनी भी गॉड ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, सभी की सभी चीज़ें क्या है? बुद्धिमान भी हैं और क्या है? वंडरफुल, अद्भुत भी हैं। उसकी बनाई हर चीज़ अद्भुत है। ठीक है ना, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। ये जितनी भी अद्भुत चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें किसने बनाया है? उस ईश्वर ने बनाया, गॉड ने बनाया है। ठीक है ना, आगे क्या है? ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स। अगर प्रत्येक हम छोटे यानी पंखुड़ी फ्लावर को देखें, छोटे फ्लावर को देखें यानी कली को देखें, प्रत्येक कली को देखें जो ओपन होकर के एक जो है फूल में परिवर्तित हो जाती है, सभी को अगर देखें, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग
जितनी भी छोटी चिड़ियाँ हैं, जितनी भी प्रत्येक छोटी चिड़ियाँ जो कि गाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाती हैं। ही मेड देयर ग्लोविंग कलर्स, इन छोटी चिड़ियों की, इन छोटी चिड़ियों को आप देखो, बर्ड्स को देखो, कितनी डिफरेंट डिफरेंट कलर की, कितनी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ जो है आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सुंदर सुंदर सी चिड़िया हमको देखने को मिलती। वो सुंदर कलर उनमें कहाँ से आया? ही मेड देयर ग्लोइंग कलर, ये चमकीला कलर जो है उसी ने बनाया, उस ईश्वर ने बनाया उनका कलर, ठीक है ना। ही मेड देयर टीनी विंग्स, उसी भगवान ने, उसी खुदा ने, उसी ईश्वर ने, उसी गॉड ने क्या बनाया है? उनके छोटे छोटे पंख का भी निर्माण उसी ने किया है। द कोल्ड विंड इन द विंटर, अगर देखें तो विंटर सीजन में, यानी इसमें ठंडी के सीजन में देखें तो ठंडी ठंडी क्या होती है? हवा चलती रहती है, कितनी सुंदर लगती है हवा, ठीक है ना। द प्लीजेंट समर सन, समर के सीजन में जो सूर्य होता है कितना सुहावना दिखता है, कितना सुंदर होता है, प्लीजेंट होता है। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? सुहावना। तो ये सारी चीज़ें विंटर की बात करें या समर की बात करें, ठीक है ना। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, अगर गार्डन में जाइए आप तो देखिए पके हुए फ्रूट्स लगे होते, फल लगे होते हैं, ठीक है ना। ही मेड देम एवरीवन, ये जितनी भी चीज़ें आपने सुनी पढ़ी, वो सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं? ईश्वर के द्वारा, क्योंकि इंसान ने इनमें से कोई चीज़ नहीं बनाई, न पहाड़ बनाया, न पर्वत बनाया, न पेड़ बनाया, ठीक है, न चिड़ियों को बनाया, न हवा बनाया, न पानी बनाया, और ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ही गेव अस आइज टू सी देम, अगर आँख की बात करें तो देखो बच्चों, जो तुम्हारी आँखें हैं उसको किसने दिया है? ईश्वर ने बनाया है। आँख किस लिए बनाया है? हमें देखने के लिए ईश्वर ने बनाया है। All lips and that we might tell, and lips that we might tell, और अपने होठों की बात करें हम तो होठों से क्या है? लिप्स की बात करें, जिसके द्वारा हम क्या है? एक दूसरे से बात करते हैं। वो भी किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। अगर लिप्स नहीं बनाते तो हम बात नहीं कर पाते। अगर ईश्वर ने जो है आंखें नहीं बनाई होती तो हम देख नहीं पाते, ठीक है ना। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, वो ईश्वर, वो गॉड, वो भगवान कितना महान और कितना सर्वशक्तिमान है। महान है और क्या है? सर्वशक्तिमान है। जिसने हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, जिसने ये सारी चीज़ें जो है इतना व्यवस्थित रूप से और इतनी सुंदर ढंग से उसने बनाया है, जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। तो हमें जो है इन सारी चीज़ों के लिए, जितनी भी चीज़ें भगवान ने हमें मुहैया कराई, उपलब्ध कराई, उसके लिए हमें भगवान को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है ना। थैंक करना चाहिए उन्हें, उनके सामने प्रे करना चाहिए कि आपने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें जो है हमें उपलब्ध कराए, ठीक है बच्चों। तो ये लेसन, ये पार्ट आपका समाप्त हो गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपको जो है राइट करके सेंड कर दिया जाएगा। आपको कोर्स कॉपी में इसको राइट करके हमें सेंड करना है, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।